अब तय समझा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रह सकता है। यूक्रेन पर रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है। यह आशंका खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जताई। यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगता है कि बुधवार 16 फरवरी का दिन रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए तय किया हुआ है। मतलब साफ है कि किसी भी पल यूक्रेन पर रूस का हमला हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका भी रूस को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ तो उसी पल मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। जंग भले यूक्रेन में हो, लेकिन इसका दायरा यूरोप से लेकर अमेरिका तक हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फेसबुक पर केवल हमले का दिन ही नहीं बताया, बल्कि यह भी ऐलान कर दिया कि हमले वाले दिन को यूक्रेन एकता दिवस के तौर पर मनाएगा। मतलब यह कि पूरा यूक्रेन एकजुट होकर रूस को जवाब देगा। अमेरिका मानकर चल रहा है कि रूस रुकने वाला नहीं है। So he continues to add to his readiness. He continues to give himself more options should he pursue a military path here. जबकि संयुक्त राष्ट्र शांति की अपील कर रहा है। We simply cannot accept even the possibility of such a disastrous confrontation. लेकिन रूस की तैयारी इस बार पीछे हटने की नहीं दिख रही। इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन में अपने दूतावास को बंद कर दिया और अपने कर्मचारियों को यूक्रेन छोड़ने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि अब केवल सैनिकों की तैनाती का मसला नहीं है, बल्कि खबर है कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी तैनात कर दिया। बताया जा रहा है कि रूस ने अपने मिग-31 विमान तैनात किए हैं, जिन पर हाइपरसोनिक मिसाइलें लगाई गई हैं। ये मिसाइलें बाल्टिक सागर के पास तैनात की गई हैं। किंजल नाम की इन मिसाइलों की रफ्तार मैक 10 बताई जाती है, मतलब आवाज की रफ्तार से भी 10 गुना ज्यादा तेज, मैक 10। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह कि ये मिसाइलें अपने साथ परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है। जब तक रूस ने फौजियों की तैनाती बढ़ाई थी, तब तक तनाव बढ़ रहा था, लेकिन मिसाइलों की तैनाती के बाद जंग शुरू होने के दावे शुरू हो गए। बाल्टिक सागर में मिसाइलों की तैनाती के अलावा काला सागर में रूस ने पनडुब्बियों की तैनाती कर दी है। ये ऐसी सबमरीन हैं जो दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह कि ये सबमरीन भी परमाणु हथियारों से लैस हैं। इनके अलावा जमीनी सीमाओं पर 1.25 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की बात सामने आई है। यही सही आंकड़ा तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि 1,30,000 सैनिक यूक्रेन की सीमाओं पर रूस ने तैनात किए हुए हैं। और सैनिकों की तैनाती के कारण ही पहले से अमेरिका यह दावा कर रहा था कि यूक्रेन पर हमले की रूस ने पूरी तैयारी कर ली। पहले रूस ने कहा था कि उसका हमला चीन में विंटर ओलंपिक्स के खत्म होने के बाद होगा, लेकिन अब विंटर ओलंपिक्स खत्म होने से 4 दिन पहले ही अमेरिका यूक्रेन पर हमले की भविष्यवाणी कर रहा है। नक्शे पर भी जो दिखा उसके मुताबिक यूक्रेन को रूस की फौज ने 3 तरफ से घेरा हुआ है। उत्तर में बेलारूस की सीमा है, जहां रूस की सेना लंबे वक्त से अभ्यास कर रही है। पूर्व में रूस की सीमा यूक्रेन से लगती है, जहां जवान पहले से तैनात हैं। दक्षिण में क्राइमिया है, जिस पर रूस 2014 में कब्जा कर चुका है। क्राइमिया की सीमा पर भी रूस के सैनिक पहले से अभ्यास कर रहे हैं। और दक्षिण में है काला सागर, जहां रूस की नौसेना अपनी पनडुब्बियों तक की तैनाती कर चुकी है। यूक्रेन को 3 दिशाओं से घेर चुका रूस हमला कहां से करेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव बेलारूस और यूक्रेन की सीमा से केवल 90 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब कीव अगर रूस का लक्ष्य होगा तो हमला बेलारूस की सीमा से होने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसीलिए अभी तक रूस पर दबाव बनाने की कोशिश बंद नहीं हुई है। कूटनीतिक रास्ते से दुनिया की दोनों महाशक्तियों को समझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जर्मनी के चांसलर ने सोमवार को यूक्रेन पहुंचकर वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की और फिर अगले ही दिन वो पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंच गए। जर्मनी यूरोप का एक बेहद ताकतवर मुल्क है, जो G7 मतलब ग्रुप 7 का सदस्य भी है। ग्रुप 7 7 देशों का एक बेहद ताकतवर संगठन है, जो लगातार रूस को आर्थिक पाबंदियां लगाने की चेतावनी दे रहा है। इन 7 देशों में जर्मनी के अलावा अमेरिका, जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस और यूके शामिल हैं। G7 देशों की तरफ से औपचारिक तौर पर कहा गया है कि अगर यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो रूस को कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील पर भी संकट आ सकता है। हालांकि इस डील के तहत भारत को S-400 की पहली डिलीवरी मिल चुकी है, लेकिन अभी डिलीवरी पूरी नहीं हुई है। लेकिन अगर जंग छिड़ती है तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल की सप्लाई पर होगा। जंग की आशंका से ही कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आग लग चुकी है। और अगर वाकई लड़ाई छिड़ गई तो दाम कहां तक जाएंगे इसका अनुमान भी लगाना मुश्किल है।
1 दिसंबर को कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब $69 प्रति बैरल थीं, लेकिन 2.5 महीनों में कीमतें $95 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं। 2014 के बाद कभी भी कच्चे तेल की कीमतों में इतनी तेजी नहीं आई। उस वक्त भी रूस और यूक्रेन आमने सामने थे और बवाल क्राइमिया के लिए हुआ था। यूरोप में नेचुरल गैस की सप्लाई का भी बड़ा हिस्सा रूस से ही जाता है। अगर जंग छिड़ी तो पूरे यूरोप में हाहाकार मच सकता है और यही डर पूरी दुनिया को अभी से सताने भी लगा है। रोजाना रूस 1 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। पूरी दुनिया में कच्चे तेल की जितनी खपत है उसका 10% अकेला रूस ही बनाता है। लेकिन युद्ध की इस पूरी कहानी में जर्मनी एक अहम किरदार है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका और रूस के रिश्तों में कड़वाहट की असली वजह जर्मनी है। यूक्रेन तो बस एक बहाना बन गया, जिसकी बड़ी वजह यह है कि जर्मनी और रूस पिछले कुछ वर्षों में व्यापारिक तौर पर नजदीक आए। यह नजदीकी अमेरिका को चुभने वाली है, क्योंकि रूस से जर्मनी तक नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। इस पाइपलाइन के शुरू होते ही रूस जर्मनी को गैस की सप्लाई करने लगेगा और ऐसा होते ही गैस के लिए जर्मनी की अमेरिका पर निर्भरता खत्म हो सकती है। जर्मनी को सस्ती और साफ गैस रूस से मिलने लग जाएगी, जबकि रूस अगर जर्मनी को गैस की सप्लाई करेगा तो जाहिर है वो इस सौदे में तगड़ा मुनाफा कमा पाएगा। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट शुरू होते ही यूरोप में नए कारोबारी रिश्ते बनेंगे। रूस की अहमियत के साथ उसका कद भी बढ़ेगा। यहां तक कि जर्मनी और रूस के बीच में लेन देन अमेरिकी डॉलर के बजाय रूबल में भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। मतलब यह कि अमेरिका को सीधा सीधा व्यापार में नुकसान तो होगा ही, डॉलर की अहमियत भी कम होगी, तो पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। इतना ही नहीं, अगर रूस के साथ जर्मनी की दोस्ती बढ़ी तो नाटो की जरूरत पर भी सवाल उठने लगेंगे, जिसके बाद अमेरिका से हथियारों का एक बहुत बड़ा बाजार भी छिन सकता है। इसीलिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन हमेशा से अमेरिका की दुखती रग रही। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जर्मनी इस पूरे विवाद में एक बेहद अहम किरदार है। कई हफ्तों से जारी विवाद में जर्मनी ने खुलकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब जर्मनी के चांसलर सक्रिय भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। और वो पहले यूक्रेन और फिर रूस पहुंचकर तनाव कम करने की कोशिश करते दिखे। जर्मनी के चांसलर के मॉस्को पहुंचते ही रूस ने पीछे हटने के संकेत भी दिए, जबकि अब तक रूस किसी भी कूटनीतिक पहल के आगे झुकने को तैयार नहीं था। यूक्रेन की सीमाओं से कुछ वीडियो भी आए जिनमें रूस की फौज के टैंक लौटते दिखे। दावा किया गया कि ये टैंक वापस फौज के कैंप की तरफ भेजे गए। सैनिकों की तैनाती भी कम करने का दावा किया गया। इसके अलावा ट्रेन के जरिए सेना के टैंक और दूसरे हथियार भेजने के वीडियो भी सामने आए। हालांकि इस तरह के वीडियो इस बात का सबूत नहीं माने जा रहे कि जंग अब टल चुकी, बल्कि माना तो यह जा रहा है कि यह ध्यान बटाने के लिए चली गई एक सोची समझी चाल हो सकती है। इसीलिए अमेरिका ने रूस के इस कदम पर कोई बात नहीं की। अमेरिका पहले ही रूस को जवाब देने के लिए तगड़ी तैयारी कर चुका है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को बड़ी संख्या में जैवलिन मिसाइलें भेजी जा चुकी हैं। जैवलिन मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर किया था। यूक्रेन की फौज को अमेरिका की तरफ से ग्रेनेड लॉन्चर भी भेजे जा चुके हैं। 2000 एंटी टैंक मिसाइलें भी यूक्रेन को दिए जाने की खबरें हैं। केवल अमेरिका ही नहीं, नाटो की तरफ से भी यूक्रेन के लिए हथियारों का खजाना खोले जाने की खबर है। इसके अलावा ब्रिटेन ने तो सैकड़ों एंटी शिप मिसाइलें यूक्रेन को भेजी, जिनका इस्तेमाल युद्ध छिड़ते ही किया जा सकता है। मतलब यह कि तैयारी केवल रूस ही नहीं कर रहा है, बल्कि यूक्रेन ने भी जंग की तैयारी की हुई। यूक्रेन के साथ भी दुनिया की महाशक्तियां खड़ी हैं। और इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा कर दिया कि उन्हें रूस की हर चाल की खबर है। यूक्रेन की फौज भी बर्फ की मोटी चादर से घिरे इलाकों में लंबे वक्त से अभ्यास में लगी है। यूक्रेन के सामने वजूद बचाने की चुनौती है, इसलिए केवल फौज को ही तैनात नहीं किया गया, बल्कि रिजर्व फौजियों को भी स्टैंड बाय पर रहने का आदेश दे दिया गया है। यूक्रेन की फौज दिन रात अभ्यास में लगी है। और अगर जंग हुई तो यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो की फौजें रूस को चौंका भी सकती। यूक्रेन की फौज में 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और 9 लाख रिजर्व फौजी। रिजर्व फौजी वो होते हैं जो या तो रिटायर हो चुके होते हैं या फिर ऐसे अर्धसैनिक बल के जवान होते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर जंग लड़ने के लिए भेजा जा सके। 100 के करीब फाइटर जेट भी हैं यूक्रेन की सेना के पास और 34 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। साफ है कि जंग हुई तो यूक्रेन जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। यूक्रेन की सेना के पास 2500 से ज्यादा टैंक और 12,000 से भी ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं। फिलहाल खबर यह है कि यूक्रेन ने भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर पूरी ताकत लगाई हुई है।
हालांकि यह समझना ज्यादा जरूरी है कि रूस किसी भी तरफ से हमला करे, यूक्रेन को उस वक्त जंग जीतने के लिए ताकत नहीं लगानी, बल्कि सहयोगी देशों की फौजों के पहुंचने तक दुश्मन को रोक कर रखना होगा। अमेरिका की फौजें पहले से पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में हैं, जो नाटो के सदस्य हैं और यूक्रेन के पड़ोसी हैं। जैसे ही जंग शुरू होगी, सहयोगियों की फौजें यूक्रेन में एक साथ